आप तो वाराणसी में थे, आपको जाने की अनुमति दी गई थी, अंदर नहीं दी गई थी। हमारी जो लिखित अनुमति थी कैमरे की, उसको भी एन मोमेंट पर निरस्त कर दिया गया। वाराणसी का प्रशासन दिल्ली में बैठे हुए कैमरा जीवी चलाते हैं और उन लोगों का जो कृत्य था, इस बार जो कुकृत्य था, वो ओछी गंदी राजनीति का सबसे निम्न स्तर है। असलियत ये है कि ये लोग भूल गए कि नौकरशाह में गुलाम नहीं बना जाता है। राहुल गांधी जी का कैमरा अंदर नहीं जाने दिया, अपने सरकारी कैमरे से कहा खिंचवा देंगे, 4 घंटे तक फोटो नहीं दी। जो फोटो दी वो 2 साल का जो बच्चा है उससे बेहतर फोटो खींच ले, एक भी फोटो दर्शन की नहीं दी। जो ऑनलाइन दर्शन बाबा विश्वनाथ का होता है वो उस दौरान ब्लैकआउट कर दिया गया जितने दौरान राहुल जी वहां पर पूजा अर्चन कर रहे थे। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी मुद्दों की बात करे। अगर कोई और होता तो अभी रोता और कहता कि भैया मुझे किलो गालियां दे दी गई, फलाना कर दिया गया। राहुल गांधी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि ये राजनीति में उत्तर प्रदेश में हूँ यहाँ, और यही की भाषा में बोलूंगी, ये टुच्चापन है राजनीति का, लेकिन यही इनकी असलियत दिखाता है। उसके बाद भाजपा के कुछ छुटभइये नेताओं ने गंगा जल से उस जगह को धोया जहां पर राहुल जी ने संबोधन किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जाति सूचक मानसिकता को दिखाता है। आजादी के 75 साल बाद जिस भी अंदेशे से आपने धोया, एक व्यक्ति दूसरे को अशुद्ध मान रहा है, यही इनकी मानसिकता है। ये पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, शोषितों को, वंचितों को अशुद्ध मानते हैं। ये इनके कुकृत्य में दिखता है। योगी आदित्यनाथ जी सरकारी बंगले में शिफ्ट होते हैं, जहां अखिलेश जी रहते थे वो पिछड़े वर्ग से हैं, वहां पर गंगा जल छिड़का जाता है। दलित ने के यहाँ खाना खाने जाते हैं भाजपा नेता, वहां पर गंगा जल छिड़का जाता है। जहां पर राहुल जी ने हजारों की भीड़ का संबोधन किया, वहां पर लोग उनकी बात सुन रहे थे, उसमें दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, हर वर्ग के लोग थे। ये भारतीय जनता पार्टी की जाति सूचक मानसिकता दिखाती है और इसीलिए ये लोगों की गिनती नहीं करते, उनकी भागीदारी और उनका हक नहीं देते हैं। क्यों नहीं रहेगा? और जैसा कि राहुल जी ने कहा, हम गिनती की बात क्यों करते हैं? हम गिनती की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो 70-75% आबादी है पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, उनको उनका हक मिले, उनको भागीदारी मिले, और साथ साथ जो अपर कास्ट, जिसको सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है, उसमें जो गरीब है उनको उनका हक मिले। जो फाइनेंशियल और कास्ट सेंसस जब तक नहीं होगा, हक नहीं मिल सकता है। तो अगड़े के जो गरीब हैं, पिछड़े के जो लोग हैं, अगर उनको हक नहीं मिलेगा, अगर उनको हुबूब नहीं मिलेगा, तो राजनीति का मतलब क्या है? और इसी तरह की राजनीति 10 साल से हो रही है इस देश में। सबसे ज्यादा तो ये सिद्ध करता है कि अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है, पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक मजबूत विपक्ष बन के लड़ेंगे और भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने तो नहीं लगाई थी, लेकिन अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी हो, कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये उनका निर्णय है, वो मेरे नेता हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। आई नेवर पंच अबव माई वेट, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अमेठी उनका घर है, वो हमेशा अमेठी जाएंगे। अमेठी की जनता उनको अपना बेटा मानती है, लोग उनको अपना भाई मानते हैं, तो वो तो घर जा रहे हैं। अब इस पर कोई स्वच्छंद वहाँ पर करना चाहे, वहाँ पर कोई अलग से एक नौटंकी रचाना चाहे, तो वो उनकी मर्जी है। घर जाने से एक बेटे को दुनिया की कोई ताकत कभी भी नहीं रोक सकती है, और अमेठी हमेशा से इनका घर रहा है और आगे भी रहेगा।